हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएनबी क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कैसे हम टैली के अंदर आईजीएसटी टैक्स की एंट्री कर सकते हैं। यानी कि पिछली वीडियो मैंने आपको बताया था जीएसटी टैक्स आप कैसे मेंटेन करेंगे। तो जीएसटी में यहाँ पे टू टाइप्स पे है, एक स्टेट टैक्स जो आपके राज्य के अंदर लगता है और एक ऐसा टैक्स जो आपके दूसरे राज्य यानी जब इंटर स्टेट परचेज सेल्स करते हैं तब आपको आईजीएसटी टैक्स बिल में लगाना होता है। तो ये आपके पास कुछ ऐसे बिल हैं जिनमें आईजीएसटी टैक्स लगा हुआ है, तो आप उसको टैली में कैसे मेंटेन करेंगे, आज वीडियो इसी के बारे में होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। आईजीएसटी क्या है? जब आप एक स्टेट के डीलर हैं और आप किसी दूसरे स्टेट के डीलर से जब कोई माल खरीदते हैं या उसे बेचते हैं तब इस पे सीजीएसटी या एसजीएसटी टैक्स ना लगाकर आपको आईजीएसटी टैक्स लगाना होता है। आईजीएसटी का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स अर्थात जब आप दूसरे राज्य से जब भी माल खरीदें तब अपने बिल में आईजीएसटी टैक्स लगाएं, और जब अपने राज्य के अंदर आप खरीदेंगे तब तो आपको सीजीएसटी और एसजीएसटी लगाना हो, जैसा हमने पिछली वीडियो में देखा था। तो शुरुआत से मैं शुरू करूंगा इस वीडियो में, यानी आपको सारा इन्वेंट्री स्टॉक सब कुछ बना के बताऊंगा। तो हम जल्दी जल्दी इनको करेंगे क्योंकि हम पहले भी कर चुके हैं। शुरुआत इसलिए करें ताकि अभी आपको आईजीएसटी में कोई भी दिक्कत ना आए। सबसे पहले हम एक कंपनी क्रिएट कर लेते हैं। तो आप क्रिएट कंपनी कीजिए। कंपनी में एक नाम देता हूँ, यहाँ पे मैंने नाम दे दिया रिया। इसके बाद यहाँ पे मैं कंपनी की स्टेट चूज कर लूंगा मध्य प्रदेश, जो मेरी स्टेट मैंने चूज की। पिन कोड और बाकी की डिटेल आप भर के इसको सेव कर दीजिएगा। स्टेट का ध्यान रखें, हमारी कंपनी मध्य प्रदेश की है क्योंकि आईजीएसटी दूसरे राज्य से खरीदने पे ही लगता है। यहाँ पे कंपनी सेव हुई। अब मुझे फीचर्स इनेबल करना है, F11 दबाऊंगा और स्टेटरी फीचर्स F3। यहाँ पे इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स को यस करना है और इनेबल जीएसटी डिटेल को भी आप यस करें। इसके बाद आप मध्य प्रदेश, डेट्स ऑटोमेटिक आ जाएंगे। यहाँ पे आप अपना जीएसटी नंबर टाइप कर दें। अभी मैं सैंपल ग्रुप में कुछ भी टाइप कर रहा हूँ, आप सही टाइप करें जो आपकी शॉप का है। यहाँ पे आप जेड लिख कर एक डिजिट 15 डिजिट्स का देखिए, ये हो गया। इसके बाद आप इसको सेव कर लीजिएगा। सेव। तो अपनी शॉप का जीएसटी नंबर देने के बाद फीचर्स इनेबल हो गया। अब आपको सीधा अकाउंट्स इन्फो में जाके लेजर क्रिएट करने। लेयर में आप यहाँ पे 4 लेयर क्रिएट करेंगे। तो पहला मैं क्रिएट करता हूँ परचेज जीएसटी। ये वैसे ही जैसा पहले किया था हमने, बिल्कुल। परचेज अंडर आप परचेज रखेंगे, जीएसटी इज इनेबल गुड्स और सेव कर लीजिए और कुछ भी नहीं करना। अगला आप बनाइए यहाँ पे सेल्स जीएसटी, सेल्स अंडर सेल्स जीएसटी इज एप्लीकेबल गुड्स और सेव कर लीजिए। इसके बाद अगला बनाएंगे आप यहाँ पे इंटीग्रेटेड के लिए आईजीएसटी ऑन परचेज। तो इसे आप ऐसे लिखेंगे आईजीएसटी ऑन परचेज। अंडर रखेंगे आप इसको ड्यूटीज एंड टैक्सेस में और टाइप ऑफ टैक्स जीएसटी और टैक्स टाइप इंटीग्रेटेड टैक्स, और कुछ भी नहीं करना है, आप इसको सेव कर लीजिए। अगला बनाएंगे हम आईजीएसटी ऑन सेल्स, ड्यूटीज एंड टैक्सेस, जीएसटी और इंटीग्रेटेड टैक्स। अब यदि आपकी कंपनी में केवल आप सेल्स पे आईजीएसटी मेंटेन करते हो तो आप एक लेयर बनाए बस आईजीएसटी। अभी लेकिन मैं परचेज सेल दोनों के लिए बता रहा हूँ, इसलिए मैंने 2 बनाए हैं, आईजीएसटी ऑन परचेज, आईजीएसटी ऑन सेल। आप परचेज में परचेज आईजीएसटी यूज करिए और सेल्स में सेल्स। आप कॉमन एक भी रख सकते हैं, लेकिन रिपोर्ट्स में दिक्कत आती है, इसलिए हमने 2 अलग अलग बनाए हैं यहाँ पे। अब मैं डीलर के बना देता हूँ। यहाँ पे मेरे डीलर है राम सन्ड्री क्रेडिटर्स। इसके स्टेट का बदलना आपको जरूरी नहीं, तो आईजीएसटी कैलकुलेट नहीं होगा। तो इसको मैंने ले लिया उड़ीसा, सेव कर देंगे इसको। दूसरा मैं लेता हूँ यहाँ पे सुरेश सन्ड्री डेटर्स, और इसकी भी आप स्टेट चूज है मिजोरम। स्टेट चेंज होगी तभी आईजीएसटी कैलकुलेट होगा। लास्ट अब हमें बनाना स्टॉक। इन्वेंट्री इन्फो पे आप जाएंगे, स्टॉक ग्रुप्स में क्रिएट। तो जैसे मान लीजिए टीवी, इसे आप यस करें, जीएसटी दे दें आप यहाँ पे। तो टैक्सेबल में आप स्टॉक आइटम पे भी जीएसटी दे सकते हैं और यहाँ पर स्टॉक ग्रुप पर भी। यस, मैंने एक ही लिया है अभी, और स्टॉक आइटम में क्रिएट कर दूंगा यहाँ पे एलजी टीवी। अंडर टीवी यूनिट रख देंगे यहाँ पे पीसीएस, सेव। आप स्टॉक आइटम पे भी जीएसटी दे सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसके बाद आप डायरेक्ट जाएंगे अकाउंटिंग वाउचर्स में। यहाँ परचेज की एंट्री करूंगा F9। पार्टी अकाउंट नेम में राम चूज करूंगा, उड़ीसा का डीलर है ये। परचेज जीएसटी एलजी टीवी 20 पीस खरीदे मैंने 2500, और यहाँ पे मैं जोड़ दूंगा आईजीएसटी ऑन परचेज। तो आप देखेंगे ऑटोमेटिक टैक्स कैलकुलेट हो जाएगा। अगर ये ऑटोमेटिक हो गया मतलब सब कुछ सही है, नहीं हुआ तो मतलब आपने कहीं गलती की है, या तो आपने राम की स्टेट चूज नहीं की है, या आपने स्टॉक ग्रुप पे टैक्स नहीं बताया है, या कुछ और प्रॉब्लम हो सकती है। इसको मैं सेव कर लूँगा, डिटेल्स हैं ये। इसी तरह मैं सेल्स की एंट्री कर दूंगा यहाँ पे F8। सुरेश को मैंने सेल किया, डिटेल आप फिल कर सकते हैं चाहे तो। एलजी टीवी, यहाँ पे मैं फिर से स्टॉक चूज करूंगा। यहाँ पे मेरे पास 20 पीस मैंने 20 ही सेल कर दिए 3000 पर, और यहाँ पे आईजीएसटी ऑन सेल्स को मैं यूज करूंगा। डिटेल सेव कर दें, सेव। तो इस तरह से अब आप देख पाएंगे
डिस्प्ले डे बुक पे हमने यहाँ पे दोनों एंट्री कर ली परचेज सेल्स में। और रिपोर्ट्स आपको देखनी तो आप डिस्प्ले में स्टेटस रिपोर्ट्स पे जाएंगे, स्टेट रिपोर्ट्स में जीएसटी रिपोर्ट्स, और देखिए आप जीएसटीआर 3B में या जीएसटीआर 1 सेल्स के लिए, जीएसटीआर 2 परचेज के लिए आप यहाँ चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी यहाँ पे मैंने जीएसटी नंबर गलत डाला था इसलिए मिसमैच का एरर आ रहा है। बाकी आप जब इसकी रिपोर्ट्स को सही जीएसटी नंबर मेंटेन करेंगे तो आप देख पाएंगे। तो इस तरह से हम टैली के अंदर जीएसटी आईजीएसटी की एंट्री कर सकते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आया हो। कुछ भी कमेंट्स प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट्स करके मुझे जरूर बताएं। और मैं एक डेडिकेटेड वीडियो फिर से बनाऊंगा जिसमें पूरा कंप्लीट आईजीएसटी सही जीएसटी नंबर के साथ पूरी रिपोर्ट्स को फाइनल हम करेंगे। कैसे हम जीएसटी पोर्टल पर उसको अपलोड करेंगे जेसन फाइल को, वो भी मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।